प्रमुख अक्षांश व देशांतर रेखाएं। आज हम जानेंगे प्रमुख अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष कौन था? तो 1884। कब किया गया था? तो 1884। 1884 में क्या किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था। आइए उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण वर्ष 1884 में किया गया था। यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आयतन की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। यहाँ पर देशांतर रेखा है जिसे 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसे 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। जो ग्रीनविच इंग्लैंड में वर्ष 1852 को निर्धारित किया गया था। कब? 1852 को निर्धारित किया गया था। ग्रीनविच इंग्लैंड में 1852 को निर्धारित किया। कौन सा? 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे समय का निर्धारण होता है, वही रेखा। उसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1852 को। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1884 को हुआ था। 1884 को। मानचित्र रचना में अक्षांश व देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान द्वारा किया गया था? तो जो मानचित्र की रचना है उसमें अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं। इनका सर्वप्रथम प्रयोग किन विद्वान के द्वारा किया गया था? तो कौन से विद्वान थे? तो वो थे यूनानी विद्वान। कौन से विद्वान थे? तो वो थे यूनानी विद्वान। हिप्पारकस जो है एक यूनानी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था। कौन? हिप्पारकस। कहाँ? यूनान। क्या क्या रहा? खगोल शास्त्री और का था? गणितज्ञ था। इसने विषुव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो विषुव की। किसने की? तो हिप्पारकस ने की थी। उसने वर्ष की गणना 6.5 मिनट की परिशुद्धता तक की थी। 6.5 मिनट की परिशुद्धता तक की थी। वह पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी पर प्रत्येक बिंदु को ठीक स्थिति निर्धारित की और वृत्त को 360 अंश में विभाजित किया। वह कौन सा विद्वान था जिसने 360 अंश का कोण बताया था? तो विद्वान कोई नहीं, वो हिप्पारकस था। कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान का रहने वाला। तो 360 अंश का मान बताने वाला कौन था? तो हिप्पारकस था। कहाँ का? यूनान का। उसने आज प्रयुक्त होने वाली अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल भी तैयार किया था। जो आज वे प्रयुक्त होती हैं अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उसी ने ये जाल तैयार किया था हिप्पारकस ने। अक्षांश के आधार पर इसमें विश्व को जलवायु कटिबंध में विभाजित किया गया और अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का निर्धारण हेतु हिप्पारकस ने एस्ट्रोलेब नामक यंत्र का आविष्कार भी किया। तो हिप्पारकस ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? उसका नाम था एस्ट्रोलेब नामक यंत्र का आविष्कार किया था। किसने? तो हिप्पारकस ने। और भी हिप्पारकस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तो हिप्पारकस पहला विद्वान था। कैसा विद्वान था? पहला विद्वान था। उसने असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 भागों में विभाजित किया। तो वृत्त को कितने भाग में विभाजित किया? तो 360 अंश में विभाजित किया था। हिप्पारकस ने एक केटलान बनाया जिसमें 850 तारों की सूची थी। कितने थे? 850 तारों की सूची थी। इसके अनुसार भूमध्य रेखा एक बृहद वृत्त है। भूमध्य रेखा क्या है? तो एक बृहद वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। जो पृथ्वी को कितने भागों में काटती है? तो पृथ्वी को बराबर भागों में काटती है। मकर रेखा निम्नलिखित देश के समूह से गुजरती है, उसका नाम बताना है। तो जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती है। अच्छा, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसमें कर्क रेखा पाई जाती है।
तो देखते हैं इसमें कौन कौन से देश से गुजरती है। तो जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, नामीबिया से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है तथा चिली से भी गुजरती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा। कितने डिग्री अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री। किधर है? दक्षिण में है मकर रेखा। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा नंबर 1 ब्राज़ील हो गया, फिर पराग्वे हो गया, फिर अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, फ्रेंच हो गया, पोलिनेशिया हो गया, बोत्सवाना है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है, टोंगा है तथा नामीबिया है आदि से होकर गुजरती है। कौन रेखा? मकर रेखा। कौन कौन सा देश है? तो नामीबिया, जहाँ से मोदी जी चीता मंगवाते हैं। फिर कहा टोंगा है, फिर टोंगा एक देश है। फिर है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा अफ्रीका है? दक्षिण अफ्रीका, जहाँ गांधी जी टहलने जाते थे। उसी के पड़ोस में देश है मोजाम्बिक, जहाँ मोजाम्बिक की धारा है। उसी पड़ोस में है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। फिर ये ऑस्ट्रेलिया है, प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया है। फिर है बोत्सवाना है, बोत्सवाना है। फिर पोलिनेशिया है। कौन सी नेशिया है? पोलिनेशिया है। फिर फ्रेंच है, फिर चिली है, फिर अर्जेंटीना है, फिर पराग्वे है, फिर ब्राज़ील है। ये मकर रेखा पर स्थित देश हैं। तो ब्राज़ील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, फ्रेंच है, पोलिनेशिया है, बोत्सवाना है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है, टोंगा है और नामीबिया से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो उस रेखा का क्या नाम है? तो उस रेखा का नाम है मकर रेखा। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी है। तो जो भूमध्य रेखा है उस पर 1 डिग्री देशांतर के बीच कितनी दूरी है? तो 1 डिग्री देशांतर के बीच में 111.25 किलोमीटर, 111.25 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर है। देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी यह एक कोणीय दूरी है। विषुवत वृत्त के साथ बनी यह एक कैसी दूरी है? कोणीय दूरी है। इसकी डिग्री में मापा जाता है। इसे ग्रीनविच के पूर्व और पश्चिम से, ग्रीनविच के पूर्व और पश्चिम से 0 से 180 डिग्री तक मापा जाता है। यामोत्तर के बीच की दूरी, यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। तो विषुवत यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर क्या होती है? तो न्यूनतम होती है। एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट लेती है एक देशांतर को पार करने में। तो पृथ्वी को अपनी धुरी का एक चक्कर 360 अंश लगाने में 24 घंटे लगते हैं, अर्थात 1 घंटा में 60 मिनट बराबर 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में, ये मतलब 60 मिनट में 1 घंटे में कितना घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। एक देशांतर की दूरी तय करने में उसे 4 मिनट लगते हैं। इस प्रकार से एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित समय प्रमाणिक समय कहलाता है। भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी के मिर्जापुर नामक स्थान से लिया गया है। और यह भारत की जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह प्रयागराज से इलाहाबाद से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा किसे कहते हैं? तो प्रधान यामोत्तर रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं।